महाशक्ति है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। भगवान शिव ही हनुमान जी है, शिव जी के ही रुद्रावतार हनुमान जी है। वो समस्या ये थी कि रावण को असीमित वरदान शिव जी ने ही दिया था। अब रावण इतना ज्यादा वो कर लिया कि जो अक्षम्य अपराध था, माता भगवती जानकी का अपहरण कर लिया, जो कि भगवान भोलेनाथ की भी माता है। अब भोलेनाथ के पास मार्ग क्या था भाई? एक तो शिष्य था रावण, भोलेनाथ का भक्त था, उसे कुछ कह नहीं सकते थे। फिर शिवजी ने रुद्रा अवतार लिया और फिर रावण का समूल नाश किया। राम जी का भी काज संवारने वाले हनुमान जी हैं। राम जी जो जगत का काम करते हैं, जगत को चलाते हैं, उनके काज भी संवारने वाले श्री हनुमान जी हैं। तो वो रुद्रावतार भोलेनाथ हैं। राम जी को कोई कुछ बोल दे तो भोलेनाथ बर्दाश्त नहीं करते। बोलो भगवान भोलेनाथ की। वैसे बड़े शांत रहते हैं, लेकिन राम जी को कुछ मत बोलो। राम राम करो तो भोलेनाथ और प्रसन्न होते हैं, शिव शिव करो तो राम जी प्रसन्न होते हैं। इन संबंधों को कोई जान नहीं सकता, लेकिन हैं ये बड़े काम के। बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान की। तो रुद्रावतार श्री हनुमान जी हैं, उनकी भक्ति पूजा में कुछ कमी नहीं रह जाती। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान की एक लीला, महाराज की एक बहुत प्रमुख लीला में मैं थी, जो भगवान कंसवध के लिए आए थे, जो राक्षसों का अत्याचार खत्म करने के लिए। तो उस पर भी, उस प्रसंग को भी हम लेते हैं। कंस का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका था। एक प्रतीक्षा थी भगवान को सही अवसर की, और इधर कंस रोज सोचता था कि मैं नंद के लाला कन्हैया को, प्रयास तो उसने बहुत किए लेकिन सफल नहीं हुआ। भगवान को मारने का बहुत प्रयास किया उसने, बचपन से लेकर के अभी तक। अब जब उसकी कोई बुद्धि काम नहीं की, तो उसने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की कि ये नंद के लाल को कैसे मारा जाए। मंत्रियों ने सलाह दिया। एक मंत्री परिषद में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि महाराज एक मल्ल युद्ध क्रीड़ा का आयोजन करिए, धोखे से बलदाऊ और कृष्ण को बुलवाइए, और समय देख करके अच्छे अच्छे पहलवानों को लगाओ और उन्हें मल्ल युद्ध के बहाने मार डालो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस ने कहा ये तो बड़ी उत्तम युक्ति है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो अब देर किस बात की थी? मल्ल युद्ध क्रीड़ा का आयोजन किया गया। मल्ल युद्ध समझते हैं? कुश्ती, कुश्ती समझते हैं? कुश्ती एक क्रीड़ा होती है, तो उसका आयोजन किया गया। अब कंस ने एक चाड़ूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान थे, बड़े हट्टे कट्टे कंस की सेना में, और उनका नाम था, उनसे कोई जीत नहीं सकता था। तो एक की ड्यूटी लगी कि भाई एक कन्हैया से लड़ेगा और एक बलदाऊ से लड़ेगा, और बस लड़ने के बहाने उन्हें मार डालना। अगर ये योजना भी फेल हुई तो एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी था, बिगड़ैल था, इसको छोड़ दिया जाएगा, ये मार डालेगा कुचल करके। ये सब योजना बना करके, और अक्रूर जी जो कंस के मंत्री परिषद में थे, उनको भेजा कि जाओ और तुम कन्हैया और बलदाऊ को धोखे से बुला करके लाओ। बोलो कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलाया है और मल्ल युद्ध क्रीड़ा का आयोजन हो रहा है, तुम भी चलो, तुम्हें भी कुश्ती लड़नी है। अक्रूर जी आए और भगवान श्री कृष्ण से जब मिले अक्रूर जी, तो भगवान की बहुत स्तुति करी, वंदना करी भगवान की। लेकिन अक्रूर जी के नेत्र में अक्रूर जी को यह लग रहा था कि भगवान को मरवाने के लिए मैं धोखे का सहारा ले रहा हूं, और जबकि अक्रूर जी भगवान के परम भक्त थे, परम हितैषी थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अक्रूर जी आप ठीक तो हो, या हृदय में कुछ और है, मुंह पर कुछ और है, नेत्रों के आंसू कुछ और कह रहे हैं। अक्रूर जी और रोने लगे, बोले हाँ प्रभु ऐसी ही बात है, मैं मजबूर हूं, क्योंकि
मुझे जो संदेश भेजा गया है उसको लेकर आना तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन आपको बताने में यदि मैं छुपाता हूं तो मेरी भक्ति का नाश होगा। इसलिए मैं आपको साफ साफ शब्दों में सारी बातें बता देना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा बताओ तो सही। बोले कि देखो, कंस ने तुम्हें और बलदाऊ को मरवाने के लिए मल्ल युद्ध क्रीड़ा रखी हुई है, उसका आयोजन कर रहा है। वो आपको धोखे से मारना चाहते हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस कार्य के लिए मुझे भेजा है और मैं आपके साथ उनके इस षड्यंत्र में शामिल हो रहा हूं। मुझे इस बात का दुख है। तो कन्हैया ने कहा नहीं काका, तुम इस बात का बिल्कुल मलाल ना करो। आपने बता दिया, आपके पापों का नाश हो गया। आगे का आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चलो घर चलो। घर लेकर गए। रात्रि में सेवा पानी हुई। ये बात माता यशोदा को भी पता लगी, गोपियों को भी पता लगी कि सुबह कन्हैया कहीं जाएगा 3 दिन के लिए। अब मैया यशोदा का रो रो कर बुरा हाल, इधर गोपियों का रो रो कर बुरा हाल। सभी आकर भगवान के मार्ग में डट गए। बोले देखो, अगर जाना ही है तो रथ के पहियों को मेरे ऊपर से ले जाओ। 3 दिन तो बहुत होते, हम तो तुम्हारे बिना 3 पल भी नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण ने भी समझाया, बलदाऊ ने भी समझाया, नंद बाबा ने भी समझाया। किसी तरह से यशोदा मानी क्या, बस मजबूर थी, रो रही थी। और भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ में अक्रूर जी के साथ बैठकर कुछ और इष्ट मित्र लेकर के भगवान आज मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। क्योंकि भगवान की लीलाओं में एक प्रमुख लीला थी, भगवान आज कंस वध के लिए निकल पड़े थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान की प्रमुख लीला थी, कंस वध, जिसके लिए भगवान ने द्वापर युग में अवतार लिया था। इधर गोपियों का रो रो कर बुरा हाल, मैया यशोदा का रो कर बुरा हाल। कोई घर ही नहीं गया, सब वही निढाल हो गए। कोई गिर गया, कोई बेहोश हो गया, कोई रो रहा है। रोते रोते लोग इतना रो रहे हैं कि अश्रुओं की धारा बह चली। खैर, बलदाऊ और कृष्ण अपने मित्रों के साथ जाते हैं, मथुरा में पहुंचते हैं और वहां पर एक कुब्जा नाम की भगवत भक्त है, उसके घर भगवान जाते हैं। कुब्जा भगवान की बहुत परम भक्त है और उसका शरीर टेढ़ा था, कुबड़ा था उसके। भगवान का तिलक चंदन करती है, भगवान का बड़ा स्वागत करती है, भगवान के मित्रों का, बलदाऊ जी का। भगवान कुब्जा से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाया और अपने हाथ के अंगूठे को कुब्जा की ठोड़ी पर लगाकर भगवान ने उसको सीधा कर दिया। सो कुब्जा जो उसका शरीर टेढ़ा था तो वो सुंदर शरीर हो गया उसका। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली कि भगवान, मैं संसार के ताने सुनती रही, कुरूपता का जीवन जीती रही, आज आपने मेरा कल्याण कर दिया। तो भक्ति का फल जो आपने मुझे प्रदान किया, मैं इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूं। भगवान मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। आगे गए तो अहीर तो थे ही वो लोग। भगवान को तो रार मचाना था, रार। आज भगवान रार मचाने गए थे। भगवान ने कहा यहीं से रार शुरू करो मामा के साथ, वहां चल के पता नहीं क्या होगा। तो एक धोबी था जो कंस के वस्त्रों को धुलता था। कन्हैया ने बोला कि भैया थोड़े वस्त्र हमारे इन अहीर भाइयों को दे दो, इनके थोड़े पुराने हैं, थोड़ा मामा के यहाँ जा रहे हैं हम लोग, पहन के आएंगे, आपको दे देंगे। उसने कहा अरे ग्वारो अहीरो, ये जानते हो किसके वस्त्र हैं? तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। बोले किसके हैं? बोले महाराज कंस के वस्त्र है। बोले तब तो हमें जरूर चाहिए। कंस के हैं तब तो हम जरूर चाहिए भाई, हम राजा तो नहीं बन सकते लेकिन कपड़े तो उनके पहन सकते हैं। भगवान ने इशारा किया
और मित्रों ने उस सारे वस्त्रों को लूटपाट लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने रार प्रारंभ कर दिया। आगे गए, एक दर्जी मिला, वो भगवत भक्त था। भगवान कह सुनकर उसको काट छांट कर अपने मित्रों के योग्य बनाया। भगवान था कंस को। और आगे गए, जब कंस के महल में, तो कौन चाय पूछता है, कौन पानी पूछता है। उनका तो षड्यंत्र था कि मारना है बलदाऊ और कृष्ण को। औपचारिकता भर हुई, इसके बाद युद्ध प्रारंभ हो गया। कुश्ती, मल्लयुद्ध क्रीड़ा प्रारंभ हुई। चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान, एक भगवान श्री कृष्ण से भिड़ता है और एक बलदाऊ से। बलदाऊ के पास तो बल ही बहुत ज्यादा था, शेषावतार थे। एक को उन्होंने मार डाला और एक को भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये देखकर सभी हतप्रभ रह गए। और अब कंस के इशारे से कुबिलिया पीड़ नामक हाथी छोड़ा गया, उसे भी मार डाला गया। अब भगवान श्री कृष्ण सीधा कंस के सिंहासन पर जाते हैं और कंस के बालों को पकड़कर घसीट कर खींच कर नीचे लाते हैं। कंस कहता छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा मामा, क्या मेरी माँ की पीड़ा का आपको आभास था जब आपने मेरी माँ को रथ से उसके केसों को पकड़कर घसीट कर नीचे उतारा था? क्या उसकी पीड़ा का आपको आभास था? क्या मेरी माता के 6 पुत्रों को गोद से छीनकर जब आपने मार डाला, तो क्या तुम्हें मेरे माता पिता की पीड़ा का आभास था? क्या तुमने जिन माताओं की गोद से उनके दुधमय बच्चों को छीनकर यमुना में फेंक दिया, उनकी हत्या कर दिया, क्या तुम्हें उनकी पीड़ा का आभास है? आज जब अपने ऊपर पड़ी तो तुम्हें पीड़ा हो रही है। तुम धन्यवाद करो मेरा कि मेरे हाथों से मर रहे हो, मेरे धाम को जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पापों की गठरी तो बहुत भारी है। कंस क्षमा याचना करता रहा, लेकिन भगवान ने बिना विलंब किए आज कंस का उद्धार कर दिया और कंस को अपने धाम भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का सबसे परम उद्देश्य था, सबसे परम उद्देश्य कंस का वध। आज भगवान ने कंस का वध कर दिया। और सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित जी, सबसे परम उद्देश्य भगवान का द्वापर युग में अवतार लेने का यही था, धरती से पाप का भार हटाना। एक भगवान की परम लीला और थी, जो भौमासुर युद्ध था। भौमासुर नामक एक राक्षस था, उसका एक संकल्प था कि मैं 16,108 कन्याओं से विवाह करूंगा। तो उस क्रिया में उसने अनेक राजाओं पर, अनेक राष्ट्रों पर, राज्यों पर आक्रमण किया, लोगों को मारा, कुचला, आग लगाया, जलाया और वहां की नवयुवती कन्याओं को अपहरण करके ले आया। और 16,100 कन्याएं हुई थी। उसने सोचा था जब 108 हो जाएंगी तो मैं एक ही मुहूर्त में सभी कन्याओं से विवाह करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान की इच्छा के विपरीत तो कुछ होता नहीं। भगवान को यह बात पता लगी कि भौमासुर ने बलात् 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। अब भगवान उनके उद्धार के लिए जाते हैं और भौमासुर से युद्ध करते हैं। युद्ध करके उसे पराजित करते हैं। जहां वो कन्याएं बंदी थी उन्हें मुक्त किया भगवान ने। बोले जाओ
अब ये संसार तुम्हारा है, तुम खुली हवा में सांस लो, अब तुम बंधन में नहीं हो। कन्याओं ने कहा प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं, हमारे माँ बाप को भौमासुर ने मार डाला, समाज हमें तिरस्कृत कर देगा, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, हमारे भाई बहन माता पिता सबको भौमासुर ने मार डाला, अब हम अनाथ हैं, अब हम कहां जाएं। तो भगवान ने जब स्थिति को भांपा कि वास्तव में समाज तो इन्हें अपनाएगा नहीं, माता पिता इनके है नहीं, घर बार है नहीं, तो भगवान ने इस परिस्थिति में 16,100 कन्याओं से विवाह करने का मन बनाया। लोग जो भगवान पर कटाक्ष करते हैं, उस समय ये सिचुएशन थी, ये परिस्थिति थी कि भगवान अगर उन कन्याओं को नहीं अपनाते तो फिर उनका इस जगत में कोई साथी नहीं था। फिर भगवान ने कहा कि अगर तुम सभी तैयार हो, तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तो मैं अभी इसी मुहूर्त में एक साथ तुम सभी से विवाह करने को तत्पर हूं, तैयार हूं। कन्याओं के नेत्र भर गए कि भगवान अगर आप हमें अपनी शरण में लेंगे तो हम तो फिर हमें कोई समस्या ही नहीं है। भगवान ने उस परिस्थिति में 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। सत्यभामा आदि 7 और कन्याओं से परिस्थिति जन्य स्थितियों में ही भगवान ने और विवाह किया था। 16,107 कन्याओं से अब तक ठाकुर जी ने विवाह रचाया था। विवाह नहीं रचाया था, ये कोई कामातुर विवाह नहीं था, ये परिस्थिति जन्य थी, भगवान ने सबको शरण दिया। अब स्थिति आती है कि रुक्मणी नाम की एक राजकुमारी है, जिनको बाल्यकाल में ही नारद जी ने बताया था कि ये लक्ष्मी स्वरूपा है और इसका वर्ण भगवान विष्णु ही करेंगे, जो युद्ध में कभी पराजित नहीं होंगे, अजर होंगे, अमर होंगे। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा भी की थी रुक्मणी के सामने। तो प्रशंसा सुनकर रुक्मणी ने भगवान को अपना पति मान लिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे पति की 16,107 पत्नियां और होंगी। खाली उनके गुण रूप को सुनकर बखान नारद जी के मुंह से रुक्मणी ने भगवान को मन ही मन अपना पति मान लिया था। समय आने पर रुक्मणी के पिता और भाई शिशुपाल ने उनका विवाह कहीं अन्यत्र किसी और राजा के साथ तय कर दिया। अब रुक्मणी बहुत परेशान। तो रुक्मणी अपनी सहेलियों से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मन में तो मेरे पति तो कन्हैया हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो सहेलियों ने कहा कि देखो, अगर तुम संकोच करोगी, संकोच करने वाले को कुछ नहीं मिलता, मुंह को खोलना पड़ता है। बालक भी जब रोता है तभी माता दूध पिलाती है, जबकि उसके जिगर का टुकड़ा होता है, उसके तन का वो पैदा हुआ होता है, लेकिन जब रोता है तब माता दूध पिला रही है। तो बिना मुंह खोले, बिना बोले कुछ नहीं मिलता। तुम अपनी बात को पत्र लिखकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाओ। रुक्मणी ने आज एक पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण के नाम से कि ऐ श्री कृष्ण, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ और मेरे घर वाले मेरा विवाह अन्यत्र कहीं कराना चाहते हैं, तो आप आओ और मुझे ले चलो। भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत को भेजा, नाई भेजा, ब्राह्मण भेजा, जो भी जिसके भी हाथ से पत्र भेजा, ले करके वो ब्राह्मण देवता आज आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को वो पत्र देते हैं। वो पत्र पा करके भगवान श्री कृष्ण जब देखते तो कहते चलो, जैसे 16,107 वैसे 16,108, क्योंकि रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूपा थी, भगवान श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु ही हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण आज रथ पे बैठकर पंडित जी को बैठाल कर, और रुक्मणी जी ने लिखा था कि मैं कल घर के बाहर मंदिर पे गौरा जी का पूजन करने आऊंगी अपनी सहेलियों के साथ, सो आप वहीं पर आना। भगवान श्री कृष्ण जब निकले तो बलदाऊ जी ने देखा तो बड़ा सज धज के जा रहा। पूछा अभी रह गई कोई कसर? बोले भैया बस एक और। तो बोले देख ले कैड़ा है मामला, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं ला पाएगा। एक काम करो, आप चलो और पीछे से हमारी सेनाएं आएंगी, क्योंकि बिना युद्ध के तो ये संभव नहीं है जो तुम करने जा रहे हो। आज बलदाऊ जी सेना लेकर पीछे से जाते हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। रुक्मणी जी अपने बताए स्थान पर मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका हाथ पकड़कर रथ पे बैठालते हैं और बहुत सारी सेनाएं शिशुपाल आदि की भगवान से युद्ध करने को आती हैं। घोर युद्ध होता है। इधर बलराम की सेनाएं भी हैं, बहुत घोर युद्ध होता, बहुत सारे राजा मारे गए, बहुत सारी सेना मारी गई, और अंततोगत्वा भगवान रुक्मणी को लेकर चलते हैं। शिशुपाल को बंदी बनाकर रथ में बांध लेते हैं। फिर रुक्मणी जी के आग्रह करने पर भगवान छोड़ देते हैं शिशुपाल को। फिर शिशुपाल के पिता कहते हैं कि देखो, मुझे तो नारद जी ने पहले बताया था कि रुक्मणी कृष्ण की ही है, ये लक्ष्मी है और श्री कृष्ण विष्णु हैं, इसलिए इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, ये इन्हीं के है, इसमें समय मत व्यर्थ करो। और भगवान फिर रुक्मणी जी के साथ विवाह बंधन में बंधते हैं। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए कृष्णावतार में, और रामावतार में एक, वो भी बहुत सारी मुश्किलातें रही, अंततोगत्वा वो भी भेजना पड़ा। वन में पहले रहे, फिर वन से आके फिर वन को भेजना पड़ा। तो ये वक्त वक्त की बात होती है। एक भजन सुनिए और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल की कथा में सुदामा चरित्र की कथा होगी, एक आधा और देखेंगे, समय होगा तो वो भी कहेंगे। और परसों का भंडारा है ही है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जो लोग सहयोग करना चाहें वो जो भी कार्यकर्ता लोग हैं उनसे संपर्क कर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले राधे रानी सरकार। मेरी विनती यही है।